हे हाय हाउ यू, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आशिका और आप देख रहे हैं राधा मंचली ब्लॉग्स। तो गाइज मैं हाजिर हूं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। हाउ आर यू डूइंग, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की मेरी आईडी पता नहीं कैसे हैक हो गई है, डीएक्टिवेट क्या हो गए मुझे नहीं पता चल पा रहा है। 15K मेरे फॉलोवर्स थे, मैं बहुत ही क्या बोलूँ अभी लॉस फील कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी आप मैंने न्यू आईडी बनाई है और तो प्लीज़ गाइज मुझे उस पर फॉलो कीजिए, सूर्यवंशी डैश आशिका, तो उसको आप फॉलो कीजिए गाइज। और अब ये हम आगे बढ़ते हैं गाइज, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैं राइड करते हुए ब्लॉग शूट कर रही हूँ बाइक पे। तो गाइज मैं इस वक्त हूँ लेक व्यू भोपाल, यानी कि ये वीआईपी रोड है और लेक व्यू उस साइड है। उसका मैंने अलग से एक ब्लॉग बनाया हुआ, आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। तो लेक व्यू, तो गाइज ये जो मैंने एरिया लिया है, ये जो साइड में आपको दिखा रही हूँ, ये जो व्यू है ये है राइडिंग जनरली, जहाँ पर लोग बहुत राइड करते हैं। नाइट में लोग गाड़ी से स्पीड से चलाते हैं, मस्त एंजॉय करते हैं। ये एक अलग व्यू है। ये राजा भोज का जो स्टैचू है, ये इसको लोग, ये बहुत फेमस है, इसको देखने के लिए फ़ोटो खिंचाने लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है भोपाल। अगर आप आते हैं तो आप वीआईपी रोड को बिल्कुल मिस मत करना, ये बहुत खूबसूरत है और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये बहुत खूबसूरत है, इतना ही है कि मैं क्या ही बोलूँ इसको। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जैसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इस शहर का बड़ा तालाब, छोटा तालाब बेहद लोकप्रिय हैं। भोपाल शहर स्वच्छता के मामले में काफ़ी आगे रहता है। भोपाल में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक ऊपरी झील, जिसे स्थानीय रूप से भोजताल या बड़ा तालाब कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। माना जाता है कि इस झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। इस झील के आसपास कमला पार्क नाम का एक बहुत बड़ा गार्डन है, जो इसकी शोभा को और बढ़ा देता है। झील और खूबसूरत पार्क को देखने के लिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं, सैलानी यहाँ पर आते हैं। इस तालाब के पास आप सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच आ सकते हैं। ऊपरी झील के नज़दीक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में अपरिहार्य पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर विदेशी फूलों की प्रजातियों के अलावा ब्लैक बक, चीतल, सांबर, बुल, शाही, जंगली सुअर, लकड़बग्घा जैसे अन्य वन्य जीवों की एक विस्तृत संख्या का घर है। ये जगह एडवेंचर और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों को मांसाहारी और शाकाहारी 2 भागों में बांट दिया गया है। शाकाहारी जानवरों के क्षेत्र में लोगों को घूमने की अनुमति है और इसके बारे में पूरा ब्लॉग, एक कंप्लीट ब्लॉग मेरा है, आप देख सकते हैं। और लेक व्यू का भी एक ब्लॉग मेरा है जो कि आप देख सकते हैं। भोपाल एक मजबूत आर्थिक आधार है और शहर में और इसके आसपास कई बड़े मध्यम उद्योग संचालित हैं। भोपाल को मध्य प्रदेश के 2 मजबूत स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण वित्तीय और आर्थिक स्थलों में से माना जाता है। दूसरा इंदौर, या यूं कह सकते हैं कि अगर लोकप्रियता का मामले देखा जाए तो इंदौर फिर भोपाल। दिसंबर 1984 में भोपाल आपदा के बाद शहर ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जब यूनियन कार्बाइड कीटनाशक विनिर्माण संयंत्र में मुख्य रूप से मिथाइल आइसोसाइनाइड से बनी घातक गैसों का मिश्रण लीक हो गया, जिससे इतिहास में सबसे खराब औद्योगिक आपदा हुई। भोपाल आपदा सामाजिक राजनीतिक बहस का हिस्सा आज भी बनी हुई है और भोपाल के लोगों के लिए एक तार्किक चुनौती बनी हुई है। भोपाल को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाले पहले 20 भारतीय शहरों में से पहले में चुना गया था और भोपाल को लगातार 3 वर्षों तक 2017, 18 और 19 तक भारत में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा दिया गया। लोक कथाओं के अनुसार भोपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज ने की थी, जो अपनी राजधानी धार से शासन करते थे। यह सिद्धांत बताता है कि भोपाल को मूल रूप से राजा के मंत्री द्वारा निर्मित एक बांध के बाद भोजपाल के नाम से जाना जाता था। एक वैकल्पिक सिद्धांत कहता है कि शहर का नाम भूपाल नामक एक अन्य राजा के नाम पर रखा गया था। एक अन्य संस्करण के अनुसार राजा भोज कुष्ठ रोग से पीड़ित थे।
उनके चिकित्सक ने उन्हें 365 नदियों के पानी से एक झील बनाने और उसमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी थी। जब ऐसी झील बनाई गई थी तो उसे भोजताल या भोज झील कहा जाता था। धीरे धीरे लोग शहर को बुलाने लगे भोजपाल और अंत में भोपाल। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भोपाल गोंड साम्राज्य का एक छोटा सा गांव आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने 1660 से 1726 के बीच की थी, जिनकी मृत्यु 66 वर्ष की आयु में हो गई थी, जो मुगल सेना में एक पश्तून सैनिक थे। बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद खान ने राजनीतिक रूप से अक्सर मालवा क्षेत्र में स्थानीय सरदारों को भाड़े की सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया। 1709 में उन्होंने बैरसिया स्टेट को पट्टे पर ले लिया और बाद में भोपाल राज्य की स्थापना के लिए इस क्षेत्र के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। खान ने भाड़े की सेवाओं के भुगतान के बदले में गोंड रानी कमलापति से भोपाल का क्षेत्र प्राप्त किया और उनकी मृत्यु के बाद उनका राज हड़प लिया। 1720 के दशक में उन्होंने गांव में फतेहगढ़ किला बनवाया, जो अगले कुछ दशकों में भोपाल शहर के रूप में विकसित हुआ। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीआईपी रोड स्पेशल और भोपाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अब किसी और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज राधा मंचली ब्लॉग्स। लव यू ऑल, टेक केयर।